तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आप सभी के बीच जो बताया था आज बताने आया हूँ कि समतल दर्पण दोस्तों आप सभी के बीच प्रस्तुत करूंगा। समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल केवल दो टॉपिक बताऊंगा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताऊंगा। दोस्तों क्या है आपका कि हमने क्या बताया था सभी को, समतल दर्पण। समतल दर्पण का दोस्तों परिभाषा बताऊंगा और पूरा उसको आप सभी को बताऊंगा एकदम, और उसका गुण बताऊंगा, उसकी विशेषताएं बताऊंगा। केवल दो टॉपिक बताऊंगा दोस्तों समतल दर्पण में, आप लोग बहुत ही अच्छे समझ जाओगे, दोबारा कहीं भूलोगे नहीं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों समतल दर्पण, हेडिंग हमारी पड़ेगी समतल दर्पण। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, समतल परिभाषा पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत ही सरल परिभाषा देखना कि वह दर्पण जो सभी जगह समान रहता है, वह दर्पण जो सभी जगह समान रहता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। बहुत ही सरल है दोस्तों, आप सभी एक सेकंड में याद कर सकते हैं कि दोस्तों वह दर्पण जो सभी जगह समान रहता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कैसा हो दोस्तों, अगर हम अपना चेहरा अपने घर के जो शीशे में देखते हैं तो दोस्तों वह दोस्तों समतल दर्पण ही है। क्या है दोस्तों, वह समतल दर्पण ही है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। यानी आईना, शीशा जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, यानी वही समतल दर्पण होगी। परिभाषा क्या होगी दोस्तों, बहुत ही सरल भाषा में बताया हूँ कि वह दर्पण जो सभी जगह समान रहता है उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। अब आता है दोस्तों अगला, अब क्या आता है, समतल दर्पण के गुण यानी विशेषताएं दोस्तों। समतल दर्पण के विशेषताएं, तो आइए देखते हैं इसके विशेषताएं क्या क्या हैं दोस्तों। इसकी विशेषताएं अगर पेपर में आएगा दोस्तों 1 नंबर का 100% आता है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको ये परिभाषा हो सके तो ना आए, लेकिन दोस्तों समतल दर्पण का गुण 100% आएगा। लिख के ले लो, समतल दर्पण का गुण एक न एक की जरूरत आपको आज ऐसा प्रश्न करेगा कि समतल दर्पण के गुण लिखिए, विशेषताएं लिखिए, तो आप ये लिख दें जो मैं बताऊंगा अभी। आइए देखते हैं पहला गुण क्या कहता है दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है दोस्तों, आपको केवल इतना याद रखना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इनफाइनाइट। मैंने यहाँ पे दिया, आपको तुरंत याद हो गया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अब इसके बाद क्या गया दोस्तों कि इसके द्वारा मतलब समतल दर्पण के द्वारा, इसके द्वारा मतलब समतल दर्पण के द्वारा, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा व वास्तव के बराबर बनता है। इसका मतलब समझे दोस्तों, इसके द्वारा मतलब इस दर्पण के द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब चेहरे में शीशे में दिखाई देता है वह दोस्तों कैसा बनता है, आभासी बनता है, हम उसे आभास करते हैं। सीधा बनता है दोस्तों, सीधा बनता है, जैसे हम करते हैं उसमें रहता है। और वास्तव के बराबर रहता है दोस्तों, हमारे बराबर भी रहता है। तो आइए अब पढ़ेंगे दोस्तों तीसरा गुण हमारा क्या कहता है, यदि कोई वस्तु यह ऊंचाई का है, यदि कोई वस्तु यह ऊंचाई का है, यदि कोई वस्तु यह ऊंचाई का है तो उसे पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए हमें h/2 का दर्पण लाना होगा। क्या दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना, यदि कोई वस्तु, माना ये वस्तु है, माना यह वस्तु है, यदि कोई वस्तु यह ऊंचाई का है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी h है। क्या है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी h हो जाएगी। माना कोई वस्तु यह ऊंचाई का है, अब उसकी हम आगे पढ़ते हैं, बहुत समझ में आएगा आप सभी को। माना कोई वस्तु यह ऊंचाई, ये मार्कर हो गया हमारा। माना कोई वस्तु यह ऊंचाई का है तो उसे पूर्ण प्रतिबिंब, हमें इसका पूर्ण प्रतिबिंब शीशे में मतलब दर्पण में देखने के लिए हमें h/2 का प्रतिबिंब लाना होगा। आप समझे, मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, देखो जैसे मान लो ये इसके बराबर है, इतना बराबर है। अगर इस शीशा में ये है, मान शीशा अगर इसके बराबर है ना, मान थोड़ा में बढ़ाइए, इसके बराबर है। अगर दोस्तों हमें इसके बराबर है, अब हमका इसका प्रतिबिंब दर्पण में देखना है तो हमें दोस्तों इसका आधा प्रतिबिंब लाना होगा। कितना लाना होगा दोस्तों, इसका इतना बड़ा शीशा लाना होगा हमें, तो हमें ये पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देगा।
जैसे इतना इतना बड़ा शीशा लाना होगा हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ताकि इसके आधे पे इतना बड़ा हमें इतना बड़ा हमें लाना होगा, क्या दर्पण लाना होगा। तब इसका दोस्तों पूरा प्रतिबिंब आपको शीशे में बना दिखाई देगा। तो सिंपल दोस्तों की परिभाषा क्या होगी कि यदि कोई वस्तु यह ऊंचाई का है, यदि कोई वस्तु यह ऊंचाई का है, हमें उसका पूर्ण प्रतिबिंब देखने के दोस्तों h/2 का प्रतिबिंब दर्पण लाना होगा। h/2 का दर्पण मतलब दोस्तों जो इसका वस्तु का आधा हमें दर्पण लाना होगा, तो इसका पूर्ण प्रतिबिंब दोस्तों आपको स्पष्ट दिखाई देगी। अब दोस्तों अगला क्या आता है, अगला आता है यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के द्वारा जितनी दूरी पर रखी हो उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। आप लोग दोस्तों गौर किया होगा, कभी आप लोग शीशा देखते समय मान लो कहीं पर भी गए हो, मार्केट में गए हो, शीशा वहां पर लगा रहता है दर्पण, आप वहां से देख रहे हो हमारा चेहरा आपसे मतलब आपका शरीर दिख रहा होता है शीशे में। तो उसमें क्या होता है, शीशे में आपका शरीर दिख रहा होता है। तो जितनी दूरी पर आप खड़े रहते हो उतनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब पीछे बनता है। जितनी दूरी पर आप खड़े रहते हो उतनी दूरी पर दर्पण मतलब आपका प्रतिबिंब पीछे बनता है। अब आता है अगला, ये वाला तो हो गया। यदि कोई वस्तु v वेग से फेंके तो दर्पण में हमें 2 वेग से दिखाई देगा। अगर कोई शीशा है, अगर हम इसके सामने ऐसे अगर कुछ चीजें फेंके तो हम अगर 1 की स्पीड से फेंकेंगे तो दर्पण में हमें 2 की स्पीड से दिखाई देगा। यह दोस्तों इसका पूरा गुण हो गया। अब आता है, फिर मैं इसे एक बार रिपीट करूंगा कि समतल दर्पण परिभाषा क्या होगी, वह दर्पण जो सभी जगह समान रहता है उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। वह दर्पण जो सभी जगह समान रहता है उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। अब आता है समतल दर्पण के गुण यानी विशेषताएं। पहला क्या है दोस्तों कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, जो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। दूसरा आता है क्या, दूसरा इसके द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के बराबर दिखाई देता है। हमारा प्रतिबिंब अगर हम अपने आधे ऊंचाई का लाएं तो शीशा तो हमारा पूर्ण प्रतिबिंब बन जाएगा शीशे में। अब क्या आता है तीसरा, यदि कोई वस्तु यह ऊंचाई का है, यह मार्कर मैंने बताया, मार्कर अगर यह ऊंचाई का है, अगर इसका पूर्ण प्रतिबिंब कांच में देखने के लिए मतलब शीशे में देखने के लिए तो हमें इसका आधा शीशा लाना होगा। अगर हम इतना बड़ा शीशा लेके आए और इसका पूर्ण प्रतिबिंब शीशे में हमें दिखाई देगा, या कोई भी वस्तु मान लो हमको ही पकड़ लो, अगर हम अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए हमें अपने आधे लंबाई का कांच लाना होगा, दर्पण लाना होगा। अब क्या दोस्तों कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के जितनी दूरी पर रखी हो उसका प्रतिबिंब दर्पण की उतना पीछे बनता है। आपने कभी देखा होगा कि शीशे पे आप कुछ दूर पे खड़े हो, आप जितनी दूरी पर खड़े होगे उतनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब शीशे में भी बनेगा। आप जितनी दूरी पर खड़ोगे उतनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब शीशे के अंदर बनता है। तो यही लिखा गया है दोस्तों। अब क्या है सबसे लास्ट वाला कि यदि कोई वस्तु v वेग से फेंके, अगर मान लो जैसे ये कांच है, अगर हम इसके सामने अगर ऐसे वस्तु कुछ भी फेंके तो दोस्तों हम 1 के स्पीड से फेंकेंगे तो इसमें हमें दुगना रफ्तार से दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा? दुगना रफ्तार से दिखाई देगा। तो यही पर दोस्तों यह हमारा खत्म होता है। अब आता है इसके अगले टॉपिक में आप सभी को कल बताऊंगा। तो अगला टॉपिक दोस्तों आप सभी को कल बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, नमस्कार। आइए अगले दिन मिलते हैं अगले टॉपिक की ओर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें।